तो इस संकेत जो है पिछले 25-30 वर्षों में जो हमने देखा है बदलाव, इस संकेत तो बहुत बढ़िया है कि पहले एक लाठी से पूरा गांव हाँक देते थे। सही कह रहा हूँ? गांव का गांव दलित भगा देते थे एक लाठी से, और वो भी उनके ज़मीन भी खाली करवा लेते थे, मजदूरी नहीं देते थे, मजदूरी देने पे पीटते भी थे मांगने पर। अब तो हाई कोर्ट में वकील जो कि संविधान विरोधी वकील लोग हैं और जो कि बाबा साहब का मूर्ति का विरोध भी कर रहे हैं, वो लाठी लेके बैठे हुए हैं। तो सोचिए समाज कितना बदला है। जब एक लाठी से गांव हाँकते थे, अब कोर्ट में ही लाठी लेके बैठना पड़ रहा है। तो ये तो मैं इसको अच्छा संकेत मानता हूँ। इसका मतलब है कि ना, नोबडी, अंग्रेजी में एक कहावत है, नोबडी किक्स ए डेड हॉर्स, कि मरे हुए घोड़े को कोई नहीं मारता। भाई वो लोग सब बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, आके सीधा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कह रहे हैं कि BN राव ने संविधान लिखा, अम्बेडकर को नहीं मानता। मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की, केंद्र में सरकार बीजेपी की, सारे संस्थाओं पे तुम्हारा कब्जा, पुलिस तुम्हारा, प्रशासन तुम्हारा, तब भी लाठी लेकर कोर्ट में बैठना पड़ रहा है। मैंने देखा नहीं, आजकल मैं किताब में बिजी हूँ, तो कहाँ कितना लाठी रखा है नहीं रखा मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप कह रहे हैं वो सही है, कई लाठियाँ टांगी हैं दीवारों पर। हाँ, तो अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक गांव, जब गांव के गांव खाली एक लाठी से हमने देखा है। तो ये भी तो वही कर रहे हैं ना सर, डराने की कोशिश है ना ये भी। नहीं, आप बात नहीं समझे। अब हाई कोर्ट में वकील जो कि संविधान विरोधी, अम्बेडकर विरोधी हैं, उनकी सरकार, प्रशासन सब कुछ उनका ही, तब भी लाठी लेके बैठना पड़ रहा है। इसका मतलब रेसिस्टेंस है ना, ये इसको ऐसे समझिए, रेसिस्टेंस है ना, प्रतिरोध है ना, लोगों का उबाल है ना। तो ठीक है, लेकिन बाबा साहब तो बोले थे ना, बार बार मैं तो पढ़ रहा हूँ, कहता हूँ, तो मेरी लोग बात मानते नहीं, ना समझते हैं, कि सवर्ण हिंदू तुम्हें प्रताड़ित करेंगे, हर तरीके से प्रताड़ित करेंगे, तो इसके लिए तैयार हो जाओ। और अभी मैं पढ़ रहा था, अक्टूबर 1951 का पंजाब लुधियाना जालंधर में भाषण है बाबा साहब का, कि अगर तुम्हारे सच्चे प्रतिनिधि नहीं चुने गए, रिपीट कर रहा हूँ, कि तुम्हारे सच्चे प्रतिनिधि नहीं चुने गए तो स्वाधीनता एक ढोंग बन के रह जाएगी। क्या रह जाएगी? आज़ादी एक ढोंग बन के रह जाएगी। अब हमसे तो आप पूछ रहे हैं, मैं तो कह ही दे रहा हूँ, बाकी 131 सांसद बैठे हुए हैं। मोदी साहब भी सर झुकाते हैं बाबा साहब के सामने। ये बात अलग है कि अम्बेडकर 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 एक फैशन हो गया है, उतना नाम तो भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो ये पूरा जो संघ परिवार है ना, इसका 100 मुँह है, कोई कुछ और बोलेगा, कोई कुछ और करेगा, ये तमाम है। लेकिन जिस समाज को इस संविधान, सबको फ़ायदा हुआ। अगर वो वकील जो कोट पहन के बैठा हुआ है, अगर ये संविधान नहीं होता, ये न्यायपालिका नहीं होती, तो पंचायत गांव के पीपल के पेड़ के नीचे करता ना। जो मोटे रकम ले रहे हैं, जो मर्सिडीज में चल रहे हैं, वो मर्सिडीज भी उनको संविधान की वजह से मिली। सर सवाल ये है कि आप कोर्ट डंडों से चलेगा या कलम से चलेगा? ये तो सरकार से पूछो ना, सुप्रीम कोर्ट से पूछिए, ये केंद्र सरकार से पूछिए। क्या ये मध्य प्रदेश सरकार, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार सक्षम नहीं है कि ऐसे एलिमेंट्स हो वो कंट्रोल कर सके? कितने लोग होंगे? 1000, 1500, 2000? तो ये तो सरकार की इच्छा शक्ति को दर्शा रहा है ना। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग बाबा साहब के नाम पे राजनीति करते हैं, जिनको MP बनना है, मंत्री बनना है, सांसद बनना है, PM बनना है, CM बनना है, हमको लगता है उनको इन सवाल पे गंभीरता से सरकार से सवाल पूछना चाहिए। ठीक है। और ये तो पूरे दुनिया भर में मैसेज आ रहा होगा कि हाई कोर्ट में लाठी लेके बैठे हुए हैं। अगर ऐसा है तो वकील लाठी लेके बैठ रहा है, और इसको मैं अटपटा नहीं मान रहा हूँ। ये सब डॉक्टर अम्बेडकर ने सब लिखा था। तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। देखिए, अमेरिका में ब्लैक की लिंचिंग कब शुरू हुई? अमेरिका में जब वो गुलाम था तब नहीं हुई। जब आज़ादी मिली और सीना तान के चलने लगा रोड पर, तब उसकी लिंचिंग शुरू हुई। तो दलितों की लिंचिंग कब हो रही? सीना तान के अब बोल रहा है अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी। आज से 25 साल पहले कोई कल्पना कर सकता था? नहीं कर सकता था ना ऐसे बोलने का। अब तो बोल रहा है ना, कम से कम बोलने पे लिंचिंग पिटाई हो रही है ना। तो कोई बात नहीं, तभी बोल रहा है ना। अब तो नेताओं को इन पॉलिटिक्स हो रहा है सीधा, कि बाबा साहब और संविधान को नल एंड वॉइड कर दो। और जिसका नाम ले रहे हो यार, BN राव का, कम से कम उसी को तो पढ़ लो ढंग से। उन्होंने तो हिंदू विधि से शादी भी नहीं की थी। उन्होंने तो हिंदू कोड बिल, राव कमीशन बना था बाकायदा।
हैं, महिलाओं के अधिकार के लिए, तो उसको भी तो पढ़ लो ठीक से। तो BN राव एक बहाना है, बेसिकली ये पूरा एजेंडा है अंबेडकर के पूरे कंट्रीब्यूशन को मिटाना है, संविधान को मिटाना है, इंडियन रिपब्लिक पर खतरा है। ये घटना नहीं लाठी लेकर कोर्ट में बैठना है, ये पूरा समझो सॉवरेंटी पे हमला है, भारत की संप्रभुता, राज्य के जो अधिकार हैं, जो पावर, उसके ऊपर हमला हो रहा है। ये जो BN राव का आजकल समर्थन कर रहे हैं, कह रहे संविधान निर्माता, अगर ये BN राव की खुद किताब पढ़ लेंगे तो खुद शर्मिंदा हो जाएंगे क्या? मेरे पास क्या रखा हुआ है, इतना मोटा किताब, इसी पे माइक रखा हुआ है, BN राव के ऊपर ही किताब रखा हुआ है। तो इन्होंने किताब पढ़ी नहीं? नहीं, एकदम नहीं पढ़ा है, बिना पढ़े। वो जितने लोग बोल रहे हैं, आप जितने वीडियो सुने होंगे, आप मुझे ये बता दें किसी ने कोई रेफरेंस दिया है, कोई किताब के बारे में कुछ बोला है कि इस पेज नंबर पे है? आपने मेरे कितने वीडियोस देखे होंगे, मैं पेज नंबर खोल खोल के बता देता हूँ। वॉल्यूम नंबर 15 में जाइए, 15 में जाइए और उसमें ढूंढिए बाबा साहब ने BN राव के बारे में क्या बोला है, हिंदू जो लॉ कमेटी बनी थी BN राव के अंडर में, उसके बारे में क्या बोला है, एक बार देखिए तो सही। तो कोई बाबा चाहे इस तरह का वकील जो है ना, किस तरह की वकालत करता होगा मैं नहीं जानता। मैंने एक वकील के ऊपर PhD की है, और वकील जब कोर्ट में आर्गूमेंट करता है ना, मैं मिनिमम बात बता रहा हूँ, तो फैक्ट सबूत के आधार पर आर्गूमेंट करता है। और ये लोग पूरा माहौल बना रहा है, अभी टेस्टिंग कर रहा है कि इस पे लोग रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये इन्होंने ऊपर की हेडिंग पढ़ ली है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 14 अच्छा सॉरी, रेफरेंस गलत है, 14 वॉल्यूम 14 नंबर वॉल्यूम, उसका खंड नंबर 1 पार्ट 1, उसमें जाके देखिएगा BN राव पर कितना रेफरेंस है। तो मेरा ये कहना है कि जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, वो लोग तो हम ही लोग से आप लोग बुलवा रहे हैं, नेता सबसे बुलवाइए जरा सही क्या हो रहा है। अगर संविधान खत्म होगा तो CM PM MP और मिनिस्टर बनने का सपना भी खत्म हो जाए। बोला एक काम करो, चलो घर बैठो, अब तुम्हारा चुनाव खत्म हो गया। एक तरह से चुनाव पे आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन का रोल और तमाम एजेंसीज हैं उसका रोल तो देख ही रहे हैं। ये घोषणा करने में कितना टाइम लगेगा? अभी तो भाई मुसलमान को टारगेट किया हुआ है, कभी 370, कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी ये वक्फ बोर्ड। हाँ, तो आप तो दलित हमारे पिछड़े भाई लोग समझ रहे हैं कि अरे ये तो मुसलमान के बारे में है, लेकिन असली निशाना तो यही लोग है। ये साबित हो गया कि जो संविधान ही खत्म, अम्बेडकर का अस्तित्व ही खत्म करने पे तुले हुए हैं, तो मुसलमान तो वैसे भी जी रहा था वैसे भी जिएगा। रिजर्वेशन तो किसको बनना है? शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को पहले लोकसभा विधानसभा में जाना है ना, तो एक दिन एक झटके में, वैसे भी दो ही टर्म के लिए था, ये 10 साल के लिए, 2 टर्म 10 साल के लिए ही था। तो चलिए, लोग जितना भी गाली दे ले कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस ने 3-4 बार तो बढ़ाया ना, उसका बढ़ते ही रहा। ये बाबा साहब ने लिखा है, वही अक्टूबर के भाषण में पंजाब में कहा है कि 2 टर्म के लिए है और कोई आपको पूछने नहीं आएगा और ना आप देने जाएंगे। क्या कोई दलित संगठन उस समय आंदोलन किया था कि हमारा बढ़ाया जाए? लेकिन सरकार ने बढ़ाया ना उसको, तभी ना आप CM PM का ख्वाब देख रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नेताओं से भी उसको अकाउंटेबल बनाइए। बाबा साहब की लाइन है कि अगर सही प्रतिनिधि नहीं चुने गए तो स्वाधीनता एक ढोंग बन के रह जाएगी। ये सवाल तो अब जो बाबा साहब परम पूज्य दिन भर बाबा नाम केवलम, बाबा नाम जय भीम दिन भर करता है नेता लोग, उनसे पूछिए कि इस पे क्या स्टैंड है, हाउस में वो क्या बोलेंगे। ये सवाल इम्पोर्टेंट है। सर डंडे तो लगा दिए हैं ग्वालियर हाई कोर्ट में, जो अम्बेडकरवादी वकील हैं क्या करें लोग? क्या करें? कोर्ट में जाएं? डंडा से क्या डरना? अरे भाई, अब मैंने पहले ही कहा ना कि एक डंडे में गांव हाँकते थे, अब गोली मारनी पड़ रही है, अब इतने सारे डंडे लाने पड़ रहे हैं। इसका मतलब है ना कुछ तो है रेसिस्टेंस समाज में। ये तो शुभ पॉजिटिव संकेत है ये।